हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रीवियस क्लासेस पर। पिछले हम लोग क्लास में सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री का जितने सारे फार्मूला था उसको सीख लिए थे। आज हम लोग को क्वेश्चन उस पर हल करने वाले हैं जो 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो बच्चों सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया हुआ क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा आपको दिया हुआ है बच्चों, इसका किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान कर निकालना है। जैसे ही टेन थीटा दिया जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज का हल करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं ABC। इसका एक कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री का, उसको 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसको हम एक एंगल मान लेते हैं। कोई भी एक एंगल मान सकते हैं। एंगल ए को भी मान सकते हैं, एंगल सी को भी मान सकते हैं। तो एक हम एंगल मान लिए हैं, तो थीटा हो गया। तो बताइए बच्चों, थीटा के सामने क्या होता है? तो थीटा के सामने होता है, बताइए, लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। सबसे बड़ी या 90 डिग्री का सामने क्या होगा? तो 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। थीटा के सामने क्या ले लिए बच्चों? लंब ले लिए। नीचे जो बच गया उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों? टेन थीटा बराबर 3/4। अब टेन थीटा में क्या पढ़ाए थे? तो कल शॉर्ट ट्रिक पढ़े थे बच्चों, लाल बटा कक्का। पहला जो होता है साइन थीटा होता है, लंब बटा कर्ण। दूसरा आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है लंब बटा आधार। तो मेरा टेन थीटा दिया हुआ है। टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। इसे लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों, लंब बटा आधार बराबर क्या दिया हुआ? 3/4। अब ये हो गया अंश बटा हर, इधर भी हो गया अंश बटा हर। जब भी आपको अंश बटा हर दो भिन्न बराबर होगा तो अंश बराबर अंश लिखेंगे। यानी लंब बराबर 3 हो गया बच्चों, आधार बराबर कितना हो गया? तो 4 हो गया। तो लंब आ गया, आधार आ गया। हमको एक और चाहिए, कर्ण। तो कर्ण निकालते हैं बच्चों। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे? तो कर्ण वाला कल पढ़े थे, अंडर रूट। कर्ण निकालना है तो दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के क्या होता है? बराबर होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है यहाँ पर बच्चों। तो कर्ण बराबर क्या पढ़े थे? तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। सिर्फ हमको कर्ण निकालना है तो यूज करेंगे क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। और यहाँ पे रख लेंगे बच्चों लंब। लंब कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? बताइए। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होता है। जोड़ दीजिए, कितना होगा? 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? तो 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी कर्ण बराबर कितना आ गया? तो 5 आ गया। तो ये मेरे पास 5 हो गया। ये दिया हुआ था कितना? 3 दिया हुआ था। ये कितना दिया हुआ था? आधार 4। लंब भी आ गया, आधार भी आ गया और कर्ण भी आ गया। पूछ क्या रहा है बच्चों? साइन थीटा का मान पूछ रहा है। हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का पूछ रहा है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में देखिए बच्चों, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, L/K। तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या होता है बच्चों? तो लंब दिया हुआ कितना? 3। और आधार कितना, कर्ण कितना दिया हुआ बच्चों? 5। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 3/5। ये हो गया मेरा आंसर। अब यहाँ पर एक हो गया लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिख लें लंब बटा कर्ण, यहाँ 3/5 है। तो ये क्वेश्चन हमारे क्या हो गया बच्चों? सोल्व हो गया। ये 2024 में पूछा गया था बच्चों। क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया हुआ था 3/5, इसका ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर दिए थे। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ, यदि सेक
थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में, पूछा गया है बच्चों 2023 में। चलिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम दिया हुआ है। तो हम सेक और टेन थीटा का एक रिलेशन पढ़े थे पिछले क्लासों में, संबंध पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे। तो इससे हम रिलेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग पीछे वाले सब क्लास में समझ में पढ़े थे। आप लोग नहीं पढ़े थे, पिछले वाले क्लास जाके वीडियो देख लीजिएगा। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों। ए स्क्वायर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। इसको लिखते हैं, इस फॉर्मूला पर तोड़ते हैं बच्चों, सेक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। मेरा क्या दिया हुआ है बच्चों? तो इसका पूछा गया है ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा गया है। इसको रहने देते हैं। ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया हुआ? एम। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एम बराबर में 1 है, तो 1 कर लेंगे बच्चों। उसके बाद ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का दिया हुआ था मान पूछ रहा है। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? एम लिख सकते हैं। एम बराबर क्या आ गया? 1। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है। एम गुना क्या में जाता है बच्चों? भागा में जाता है। तो लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये गुना में है, ये गुना 1 एम है, तो क्या लिख सकते हैं? भागा में। तो 1 बटा, ये गुना है तो क्या में जाएगा बच्चों? तो भागा में जाएगा। ये गुना था तो भागा में गया, तो यहाँ पर 1 बटा एम आ गया। तो सेक प्लस टेन थीटा का मान कितना आ गया? 1 बटा एम। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ए नहीं है बच्चों, ए नहीं है बच्चों, ए है सी नंबर, ए बटा एम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप पर बना हुआ है क्वेश्चन बच्चों। सिर्फ लिखा हुआ, सेक लिखा हुआ या सेक लिखा हुआ, यहाँ पर 7 लिखा हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हम कोसेक और कोट में एक रिलेशन जानते हैं बच्चों। क्या जानते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा पर क्या जानते हैं? 1। यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है बच्चों कि वैल्यू क्या होगा। तो इसमें से आप ले लीजिए कॉमन। क्या लेंगे कॉमन? 7। तो बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 7 इसमें से क्या, दोनों में 7 था बच्चों, तो हम 7 इसमें से कॉमन ले लिए। अब इसके बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला? इसके बराबर फॉर्मूला जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये संबंध पढ़े थे बच्चों। लिख लेंगे 7 गुने इसके बराबर क्या होता है? 1। पूरा बराबर क्या होता है? 1। 7 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा बच्चों? 7। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ए बी में 7 है बच्चों, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया बच्चों। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ बच्चों टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ? 6 दिया हुआ। तो हम लोग को मान निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो। ये भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, 2023 वाला लिए हैं। तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ? स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया स्क्वायर नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करने पड़ेगा दोनों तरफ। इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं बच्चों, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों। LHS में कर रहे हैं तो RHS में भी करेंगे, 6 का स्क्वायर। और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक को पढ़े होंगे। इसको तोड़ते हैं, a का स्क्वायर
ए का स्क्वायर कर दिए बच्चों, टेन थीटा का स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी पर करिए कॉट थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो बच्चों कॉट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला में क्या होता है 2ab, 2 गुना ए की जगह पर क्या है टेन थीटा गुना बी की जगह पर क्या है कॉट थीटा, इसको ए माने हैं इसको बी माने हैं। हो गया बच्चों। अब 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इसका मान तो पूछ रहा है बच्चों, इतना का मान क्या पूछ रहा है हम लोग को निकालने के लिए दिया गया है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। ये लिख देते हैं बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 2 का 2 लिख लेंगे बच्चों। अब यहाँ पर रिलेशन बताना है बच्चों, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा होता है, टेन इंटू कॉट थीटा क्या होता है, तब पिछले क्लास में देखे थे 1 होता है, हम लोग संबंध पढ़ रहे थे बच्चों। आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या पढ़े थे 1 पढ़े थे, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 36। हमको सिर्फ इसका मान चाहिए बच्चों, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये प्लस जाएगा माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा घटा देंगे, तो लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 36 में से 2 घटा दीजिए बच्चों 2, तो बचेगा 34। ये मेरा क्या आ गया आंसर, 34 आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन बच्चों, एक बिहार बीसीबी में पूछा गया, बिहार बोर्ड में पूछा गया, 2024 में ही पूछा गया बच्चों। अंदर रूट दिया हुआ 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, पूछा इसमें कौन सा संबंध सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, एक नंबर में पूछा गया था। सबसे पहले इसको देखते हैं बच्चों, ऐसा तो फॉर्मूला कभी नहीं पढ़े हैं, इस जब अंश बटा हर हो नीचे माइनस हो ऊपर प्लस हो, करते हैं अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, जिसको कहते हैं रेशनलाइज करते हैं बच्चों, माइनस है तो प्लस में ऊपर गुना करेंगे माइनस में गुना करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, नीचे माइनस था हम प्लस में गुना करते हैं बच्चों, बटा नीचे माइनस है तो यहाँ भी क्या करेंगे गुना प्लस में करेंगे, अब ये दोनों कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा सेम बचेगा, इसलिए हम गुना कर सकते हैं। तो ऊपर क्या होगा वही 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये 2 हो गया बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा, क्या हो गया होल स्क्वायर बटा, अब ये माइनस बी है ए प्लस बी है, क्या होता है फॉर्मूला पर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अंदर रूट है बच्चों तो अंदर रूट लिख दिए, और यहाँ पर ही स्क्वायर से रूट जो होता है कैंसिल हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, पर दिखाते नहीं बच्चों गलत हो जाता है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना 1 प्लस कोस थीटा बटा, अब अंदर रूट कितना बचेगा बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिए बच्चों संबंध हम लोग पढ़े थे 1 माइनस कोस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यदि प्लस को इधर ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर है रूट है, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा बटा सिर्फ बचेगा बच्चों साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल हो गया है खत्म हो गया, तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा। अब इसको लगाइए डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी इस 1 के साथ भी जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा के पास भी जाएगा, तो 1 के पास ले जाइए बच्चों, तो 1 बटा साइन थीटा प्लस था प्लस लिख लिए कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी लिख लिए, और 1 बटा साइन थीटा क्या पढ़ रहे हैं बच्चों,
तो 1/sin थीटा क्या पढ़े हैं? तो कोसेक, साइन होता है कोसेक, ये गुना है भागा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक, या 1/कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? ये आ गया आपका कोसेक थीटा। अब कोस बटा साइन क्या पढ़े बच्चों? तो कोस बटा साइन क्या पढ़े? कोट थीटा पढ़े हैं, इसलिए लिख सकते हैं कोट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये मेरा आंसर कौन सा हो गया बच्चों? बी नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगले हम लोग वीडियो में सिद्ध करने वाले अगले वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को सीखेंगे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। यदि आप लोग को कोई दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो मेरा व्हाट्सएप का लिंक नीचे कमेंट में दिया गया है बच्चों, उस पर जाकर क्लिक करके ज्वाइंट हो जाइएगा। जिसमें आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन को तो उसको भेज दीजिएगा, हम सोल्व करके भेज देंगे।